पास बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इस वक्त 2009 में इसका आगाज हुआ था हमारे पास। किसने किया था, किस वजह से किया था? पूरी दुनिया में हमारे पास अगर हम पास्ट में चले जाते हैं तो हमारे पास पहले लेन देन होता था बार्टर सिस्टम में, उसके बाद हमारे पास सिक्के आए सोने के चांदी के, उसके बाद हमारे पास जिनको अशरफियाँ बोलते थे हम, उसके बाद हमारे पास क्या आया, नोटों का सिस्टम, जो नोट होते हैं। लेकिन वो जो नोट होते हैं हमारे पास उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी वैल्यू किधर होती? हम पाकिस्तानी नोट देख लें, उस पर लिखा होता है हामले अज़ा को मुतालबा पर अदा किया जाएगा। क्या चीज़ अदा की जाएगी? उसके बराबर हुकूमत के पास कोई ना कोई चीज़ पड़ी होती, प्रॉपर्टी होती, उसके मुताबिक वो करेंसी छापते हैं। लेकिन अब मसला क्या होता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास, मैं एक मिसाल देता हूँ, आपके पास 1000 सोने के सिक्के, ठीक है, और लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है आपके पास 1 लाख की, ठीक है, 1,01,000 सिक्कों पे एक सिक्के की क्या कीमत होगी हमारे पास? फर्ज करें ये 3 खत्म किए, एक सिक्के की कीमत 100 रुपए मेरे पास आ रही है। लेकिन इसी को अगर मैं ये सिक्के बढ़ा दूं, ये अगर तो मैं रकम बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा? प्राइस एक कॉइन की 1000 रुपए हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिक्कों की क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, इन्वेस्टमेंट वही रहने देता हूँ, 1 सिफर लगाता हूँ या 2 सिफर लगाता हूँ, तो क्या इफेक्ट होगा? 5 और ये एक सिक्के की कीमत क्या अब बन रही मेरे पास? एक सिक्के की कीमत जी मेरे पास बन रही है 1 रुपया। मतलब क्या है कि जब सिक्कों की हम तादाद बढ़ा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट वही है, अगर हम जो हमारे पास नोट हैं, पाकिस्तानी नोट, हुकूमत के पास मिसाल के तौर पर 1 खरब डॉलर पड़ा हुआ है, फर्ज करें, ठीक है, 1 खरब डॉलर की मुताबिक उसके पास प्रॉपर्टी या सोना पड़ा हुआ है जो मुल्क में हुकूमती प्रॉपर्टी होती है। लेकिन वो 1 खरब डॉलर से ज्यादा के नोट छाप देते हैं। इसका मतलब क्या है? वो अवाम के साथ धोखा है। हमले अज़ा को मुतालबा पर जो पैसे अदा किए जाएंगे, अगर पूरा पाकिस्तान अपने पैसों के बजाय प्रॉपर्टी या सोना मांगे तो हुकूमत के पास तो वो होगा ही नहीं, वो किधर से देगी? तो ये ये होती है इन्फ्लेशन, और इसकी वजह से मार्केट में हमारे ये महंगाई होती है। ये हमारा पाकिस्तान के हालात नहीं, ये पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? वो इसी वजह से बढ़ता है कि करेंसी को ज़्यादा छापा जाता है, पीछे जो प्रॉपर्टी पड़ी, जो माल पड़ा, उससे ज़्यादा छाप देते हैं। वक्ती तौर पे जो हुकूमत होती है वो ये करके अपना टाइम गुजार के निकल जाती, लेकिन मसला किसको बनता है? मसला बनता है आवाम को, महंगाई बढ़ती, ठीक है। अब हम मिसाल ले लें, पीछे जाएं थोड़ा सा, मिसाल देता हूँ कि हमारे पास डॉलर की क्या प्राइस थी आज से 5, 7, 10 साल पीछे चले जाएं, 100 से भी नीचे थी $1 की प्राइस। लेकिन तब की महंगाई देख लें, उससे पीछे चले जाए तो $1 और पाकिस्तानी 1 रुपए में कोई खासा फर्क नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डॉलर जो है उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू बढ़ती गई, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ की कदर कम होती गई। क्यों होती गई? क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन रेट, यहाँ करेंसी को खूब छापा गया। उतनी हुकूमत के पास प्रॉपर्टी या सोना या कोई चीज़ें नहीं थी जितनी उसने छाप दी। अब क्या मसला क्या बनता है? ये हमारे पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे सीन है, लेकिन कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या ये हुकूमतें जो हमारे साथ ज़्यादती करती है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे अवाम पे पड़ता है। अब देख लें कि पहले जो चीज़ें हमें मिलती थी उनकी प्राइस क्या थी और अब की प्राइस क्या है। वो क्यों बढ़ी? डॉलर की वजह से। हमने बाहर से तेल खरीदना होता है तो वो डॉलर्स में हम खरीदते हैं। अब पाकिस्तानी रुपीज़ जो करेंसी, जो उसकी वैल्यू डी वैल्यू हुई पड़ी है, ठीक है, हमने डॉलर खरीदना और डॉलर से हमने तेल खरीदना है, तो डॉलर हमें जहाँ पहले 80 रुपए में $1 मिल जाता था, अब 170-80 में मिल रहा है। तो क्या मसला बन रहा है? तो वही इफेक्ट आगे जाकर तेल महंगा ही मिलेगा हमें पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो वो किस वजह से हो रहा है ये इन्फ्लेशन? इसका डायरेक्ट ताल्लुक क्रिप्टो से क्या है वो मैं आगे समझाता हूँ। क्रिप्टो से इसका क्या लेन देन है, मुद्दे पे आते हैं हम।
अब अगर तो ये इन्फ्लेशन, ये करेंसी छापना अगर हुकूमत अपनी मर्जी से बंद कर देगी तो क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी एक चीज की, सप्लाई डिमांड जितनी होगी उसके मुताबिक प्राइस ऊपर नीचे होगी। जितनी प्रॉपर्टी, जितना पैसा इन्वेस्ट है, जितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उतनी उस चीज की कीमत बढ़ रही है। अगर हमारे पास पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, उसके मुताबिक ही अगर हम नोट छाप रहे हैं तो उसकी वैल्यू सही रहेगी, बराबर रहेगी। लेकिन हम पैसे ज्यादा छाप रहे हैं तो वो हम धोखा कर रहे हैं, हुकूमत धोखा कर रही है। अब ये जो बाबा सतोशी नाकामोटो, ये एक साइंटिस्ट था, ठीक है, इसने क्या कहा जी कि क्यों ना एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जिसको पूरी दुनिया कंट्रोल करे, कोई एक इंडिविजुअल हुकूमत या इदारा कंट्रोल ना करे। जितना लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसके मुताबिक इसकी प्राइस बढ़ेगी। अब इसकी मिसाल जो है मैं वो आपको देता हूं सोने से। सोना जो क्रिप्टो करेंसी, उसको डिजिटल गोल्ड बोला जाता है। डिजिटल सोना क्यों बोला जाता है अब मैं आपको बताता हूँ। इस बाबे ने एक सॉफ्टवेयर बनाया। इसने कहा कि यार मेरा जो सॉफ्टवेयर, जो भी मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताता हूँ, माइनिंग रिग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। माइनिंग रिग, ये हमारे पास माइनिंग रिग्स हैं। इसमें क्या होता है, 6 ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर ही है, लेकिन इसमें हम क्या है जी, ग्राफिक कार्ड बहुत सारे लगा दें तो इसकी जनाब जी स्पीड कहीं से कहीं चली जाएगी। मतलब क्या है कि सिंपल इन वर्ड मैं बोलूं कि ये एक सुपर कंप्यूटर बन जाएगा, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ये लगाने का, ये 6 ग्राफिक कार्ड्स की असल कीमत है, बाकी सिंपल कंप्यूटर ही है। ये एक ग्राफिक कार्ड पहले 40-50 हज़ार का जो मिलता था, अब ये माइनिंग की वजह से, माइनिंग क्या होती है अभी मैं बताता हूँ। एक ग्राफिक कार्ड जो 40,000-50 हज़ार का मिलता था, 1,20,30 हज़ार का भी मिल रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। इस बाबे ने कहा कि यार जो ना हमारा ये 2 करोड़ में 10 लाख बिटकॉइन बना रहा हूँ, ये करेंसी डिजिटल, पूरी दुनिया में 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन आएंगे। 2 करोड़ 10 लाख, इसको अब ज्यादा नहीं छाप सकते कि कोई मसला बना है जनाब जी, ठीक है आपके पास पैसे नहीं तो आप 3 करोड़ इनको कर दो, बिटकॉइन को 3 करोड़ करोगे तो क्या फायदा होगा, वो मैं अभी प्रूफ करके देता हूँ। ये जो हमारे पास चार्ट्स चल रहे हैं ना, ये वाले चार्ट्स, ये प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये सारा सर दर्द मैं समझा रहा हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार एक चीज आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी बेस आपको पता होनी चाहिए, इसकी क्या आप पीछे साइंस है, क्या किस चीज की, इसकी नॉलेज क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अब 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन आए नहीं हुए टोटल, कैसे आते हैं? इसने कहा कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है, जो भी है, मैं कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये माइनिंग रिग क्या करती है, ये बीटीसी की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको सॉल्व करती है। लोगों ने माइनिंग रिग लगाई, माइनिंग रिग को एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिलती, ये जितनी जल्दी उस इक्वेशन को आपका कंप्यूटर सॉल्व कर लेगा, अगर आप ये कर रहे हैं माइनिंग, ठीक है, आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्पीड बहुत स्लो होगी, आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होना। अब आप जितना बड़ा कंप्यूटर होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। इसकी मिसाल इस तरह से ले रहे हैं, आपने खदान से सोना निकालना है, जितनी बड़ी मशीनरी होगी, मजदूर होंगे आपके पास, उतनी आसानी से और उतना ज्यादा सोना निकाल सकते हैं ना। समझ आ रही कि नहीं? इधर जितने ग्राफिक कार्ड और जितना हैवी सिस्टम होगा उतनी ज्यादा बिटकॉइन माइन कर सकोगे। माइन करने के लिए क्या जरूरी है, मैथमेटिकल इक्वेशन एक सॉल्व करनी पड़ती है, जो आपको मिल जाती है अगर आप ये करते हैं तो, ठीक है। सॉफ्टवेयर बस एक करना होता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस आती रहती है, ये सॉल्व करके देता रहता है, उसके रिवार्ड में बिटकॉइन का कुछ एक हिस्सा मिलता है, ठीक है। अब 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन इसी तरह से आएंगे, जिसमें से 1 करोड़ 90 लाख आ चुके हैं, माइन हो गए। जिस तरह खदानों से लोग माइन करके निकालते हैं, फिर उसको साफ सूफ करते हैं, फिर जाकर जो ये हमारे पास गोल्ड डीलर बैठे होते हैं, सोना आगे ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, हम वो ट्रेडर हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए गोल्ड किस तरह से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। ये सारा सीन हमें पता होगा तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब एक सुनियारे को पता होता है कि यार सोना कहाँ से आता है, क्या रेट है मार्केट पे, उसकी नजर भी होती है, ठीक है। अब 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन हमारे पास आने, बार बार मैं कह रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब 2 करोड़ 10 लाख में से 1 करोड़ 90 लाख आए हैं, वो कैसे आए? लोगों ने माइनिंग रिग्स लगाई, माइनिंग फॉर्म लगे हुए हैं,
पूरी दुनिया में, ये चेक कर रहे हैं, ये माइनिंग फॉर्म लगे हुए बड़े बड़े, ये चेक करें। तो ये क्या कर रहे हैं, वो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके बिटकॉइन निकाल रहे हैं खदानों से। डिजिटली सोने से मिसाल दे रहा हूँ। तो ये 2 करोड़ 10 लाख की दुनिया में मौजूद है। जिस तरह सोना है पूरी दुनिया में, फर्ज करें 4000 करोड़ किलो सोना है पूरी दुनिया में, जिसमें से 3000 करोड़ किलो आ गया मार्केट में, उसकी ट्रेड हो रही है, ठीक है। बाकी लोग निकालेंगे, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सोना निकलेगा और प्रॉफिट पे आगे बेचेंगे। ऐसे ही होगा ना। अब है ही 4000 करोड़ किलो या जितने किलो है दुनिया में, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना सोना, नहीं आ सकता ना। तो यही चीज है, बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही आएंगे। उनमें से 1 करोड़ 90 लाख आ चुके हैं। अब आप कहोगे कि ये खत्म हो गए, तो फिर क्या होगा? एक चीज खत्म होगी, उसकी सप्लाई खत्म होगी, उसकी डिमांड मौजूद है, तो क्या होगा? वो चीज महंगी होगी ना। आप हो, फर्ज करो आप 10 भाई बहन हो, ठीक है, तो आप अकेले की डिमांड होगी? फिर नहीं होगी इतनी ज्यादा। लेकिन आप अकेलौते भाई में हो अपने फैमिली में, तो आपकी डिमांड कितनी होगी? आपके रिश्तेदारों को भी होगी कि भाई जायदाद में ज्यादा हिस्सा मिलेगा, है बेटियों ਨੂੰ देने हैं, माँ बाप ਨੂੰ भी होगी, प्यार ज्यादा करेंगे, इकलौता साडा बेटा है। समझ आ रही ना। अब 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जो है, ये माइनिंग जब खत्म हो जाएगी, 2 करोड़ 10 लाख ही रहेंगे, ज्यादा और आएंगे ही नहीं, ठीक है। आपके माँ बाप के बच्चे और नहीं होंगे, उनको पता बस ये इकलौता ही है, खत्म कहानी, ठीक है। तेरी बड़ी डिमांड होगी। लेकिन अगर अभी सप्लाई अभी चल रही है, ठीक, मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक सिंपल एक सप्लाई चल रही है, तो क्या होगा? आपकी डिमांड वो नहीं होनी जो आपकी पहले एक पता है कि खत्म होगी है, ठीक है, तो आपकी डिमांड होगी। इसी तरह बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख जब माइन हो जाएंगे, उसकी डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन वो आगे सप्लाई है ही नहीं, तो उसकी प्राइस ऐसे बूम करके ऊपर जाएगी। लेकिन अब मसला ये है, अब मैं बताता हूँ, 2009 में मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ, यहां से चार्ट में ओपन कर लेता हूँ वैसे एक वीक का। अब मैं इधर प्राइस दिखाता हूँ आपको बिटकॉइन की, और ये बड़ी कैसे वो भी मैं बताता हूँ। इसका सिर्फ ये एक फायदा नहीं था जो मैंने बताया कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, और भी इसके बड़े फायदे हैं। अब ये देखिए, इस पॉइंट पे क्या डेट थी, 25 सितंबर 2017 को $3457 का एक बिटकॉइन था, और अभी टच करके $70,000 को आया है। अभी 3 साल पहले की बात है। सितंबर में $3400 का था, $70,000 और $3400 का फर्क है। तो ये क्यों इतनी बड़ी प्राइस, ये भी बताता हूं। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन आएंगे, आपको ये फिगर याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इस बाबे ने एक और साइंस ये लड़ाई, इसने कहा कि 2009 में अगर आप माइनिंग कर रहे थे, ये माइनिंग रिग 1 घंटा चलती थी, फर्ज करें, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, तो 1 घंटा ये चलती थी ना, तो आपको आधा बिटकॉइन मिल जाता था 2009 में। लेकिन अगर आप 2010 में आते हैं, ठीक है, तो आप वही 1 घंटा चलाएंगे तो आपको आधे बिटकॉइन की बजाय 1/4 मिलेगा। 2011 में करते हैं माइनिंग, उतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, 1 घंटे की, तो आपको 1/8 मिलेगा। 2012 में आते हैं, माइनिंग करते हैं, वही मशीन है, वही चीज़ है, वही इलेक्ट्रिसिटी, वही इंटरनेट है, आप 1 घंटा चलाते हो तो आपको 1/16 मिलेगा। वही आप अगर 2000 आगे आगे चलते जाते हो तो ये फिगर बढ़ता जाएगा, मतलब मेहनत ज़्यादा होती जाएगी और रिवार्ड कम मिलता जाएगा। अब ये साइंस कैसे लड़ी, और इसका आगे भी मैं बताता हूँ कि अब एक चीज़ का रिवार्ड कम हो रहा है। पहले 2009 में आपको 1 बिटकॉइन फर्ज करे 1 दिन में मिल जाता था, ठीक है, उसकी प्राइस थी $1 2009 में, 1 से भी कम थी बिटकॉइन की, $1 भी नहीं थी। तो लोगों को 1 बिटकॉइन मिल जाता था, कहते ठीक है यार। तो इसकी स्टार्ट किधर से हुआ, एक बस ना बर्गर से इसका स्टार्ट हुआ था, बर्गर से। वो कहानी आगे आप सर्च कर लेना, मैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे जैसे एक चीज की मेहनत ज्यादा और रिवार्ड कम मिल रहा है तो वो बंदा छोड़ देगा। लेकिन साथ में क्या हो गया, वक्त के साथ साथ प्राइस भी बिटकॉइन की बढ़ती गई। अब जहाँ पे 1/4
बिटकॉइन अगर हमारे पास थे 0.25 बिटकॉइन फर्ज करें हमारे पास है, तो उसकी प्राइस थी उस वक्त में $10, ठीक है। लेकिन अगले साल 1/8 की हमारे पास $20 प्राइस हो गई है, उससे भी कम हमारे पास बिटकॉइन है, तो उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो हम माइनिंग को और चालू करेंगे या खत्म कर देंगे? और करेंगे, मतलब महंगाई बढ़ रही है, महंगा हो रहा है। और महंगा क्यों हो रहा है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन एक तो आपको वजह नजर आ रही है ना। अब माइनिंग किस तरह से होती वो भी आपको पता चल गया, 1,90,00,000 आ गया। लेकिन अब जो माइनिंग हो रही है, अब बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आपको 0.00 इतना बिटकॉइन मिलता है। अब इतना बिटकॉइन आपको एक दिन में मिलता है। फर्ज करें पहले आपको कितना एक घंटे में मिल रहा होता था, इतना 0.25, अब कितना मिल रहा है ये। लेकिन प्राइस किधर चली गई? तब $1 भी प्राइस नहीं थी, अब किधर आ गई प्राइस, ठीक है ना। अब इसकी प्राइस जो होगी वो आपको $10-20 बन रही होगी, समझ आ रही है ना। तो प्राइस भी बढ़ रही है, इसलिए लोग माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन अब आप कह रहे हो कि 2009 से लेकर 2022 तक 1,90,00,000 माइन हो चुके हैं, तो बाकी के 20 लाख माइन होने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा आधा साल लगेगा? नहीं, बाकी के माइन होने के लिए आपको 40-50 साल के 60 साल और वेट करना पड़ेगा। 2,10,00,000 सारे खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि बाबे ने ये कहा था कि ये जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना कम बिटकॉइन आता जाएगा, होता जाएगा, मतलब खत्म ही नहीं होना। 2,10,00,000 कंप्लीट करने तक बहुत आगे टाइम पड़ा है। ये ऐसे होता जा रहा है यार, 1/2, 1/4, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, मेहनत ज्यादा लग रही, रिवार्ड कम होता जा रहा है, ठीक है। मतलब वो 0.000000 में काम आ जाएगा। लेकिन लोग फिर भी करेंगे, क्योंकि बीटीसी की प्राइस भी तो ऊपर चढ़ती जा रही है। अब ये चीज समझ आ गई। अब मैं एक वेबसाइट पे आता हूँ, प्राइस कैसे आती है। मैंने आपको पहले एक मिसाल दी है कि आपके पास 1000 कॉइन्स हैं, तो उसमें से अगर हमारे पास 1 लाख रुपया इन्वेस्ट है तो उसकी प्राइस कितनी आ रही है। अब मैं आपको ये सेम वैसी एग्जांपल है कॉइन मार्केट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वेबसाइट के बारे में, लेकिन सिंपल मैं बीटीसी का एक निकालता हूँ। इसी तरह से जिस तरह बिटकॉइन पैदा हुआ, अब 19,000 करेंसीज हैं बिटकॉइन की तरह। 19,000 लोगों ने क्या किया यार, एक बाबे ने अपनी करेंसी बना ली, उसकी अपनी नहीं है। अब वो किस चीज पे चल रही, कोई बंद भी नहीं कर सकता इस चीज को, हुकूमतें भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड पे चल रहा है और माइनिंग के थ्रू चल रहा है। जो ये माइनिंग चल रही है ना, ये माइनिंग ये असल बिटकॉइन को चला रही है, ठीक है। तो ये हर बंदे ने अपनी लगाई हुई है, ठीक है, हर बंदे की फैक्ट्री अपनी। तो ये नहीं हुकूमत एक माइनिंग मशीन बंद कर सकती है, आगे करोड़ों पड़ी हुई हैं लोगों के पास। कहीं पर तो ये अब लीगल भी होगी, इलीगल क्यों है ये भी मैं वजह आपको बताता हूँ। ये माइनिंग और क्रिप्टो करेंसी को हुकूमतें ज्यादा सपोर्ट क्यों नहीं करती? बैंकों का धंधा ही बंद हो जाएगा यार, वो अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकेगी, हुकूमत अपनी मर्जी से अपने जलवे नहीं दिखा सकेगी, अपनी मर्जी नहीं कर सकेगी, नोटों को छाप नहीं सकेगी। लोग इस पे डिपेंड करेंगे। जो लोग इन्फ्लेशन का शिकार हैं, ठीक है, उनको टेंशन है, वो बिटकॉइन रखेंगे या फिर अपनी करेंसी रखेंगे। आप 1 लाख रुपए रख दो अपने बैंक में, आप 1 लाख रुपए रखना 10-12 साल के लिए पसंद करोगे, या वो 1 लाख आप इन्वेस्ट करोगे? इन्वेस्ट करोगे ना। क्यों इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि आपको पता है, आपको इसका कॉन्सेप्ट पीछे का नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है यार महंगाई बढ़ रही है तो 1 लाख बाद इतनी वैल्यू और घट हो जानी। ये तो पता है ना, एक जाहिल बंदे को भी पता है। वो इन्वेस्ट करता होगा जिसमें महंगाई बढ़ी, जो चीज मैं खरीदी वो भी महंगी होनी है। तो ये चीज है। लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये सप्लाई डिमांड पे चलनी है ना, तो इसका रेट कम होगा, हर बंदे को इंटरेस्ट है, जैसे प्राइस बढ़ रही है तो ये इन्वेस्टिंग भी एक चीज होगी। अब प्रॉपर्टी खरीदनी तो 20-30 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए, लेकिन बिटकॉइन आप $5 का भी खरीद के रख सकते हो, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट है, $100 का भी खरीद के रख सकते हो। ये चीजें समझ आ रही, पल्ले पड़ रही? कोई नहीं, ये सिर्फ थ्योरी है जो मैं दे रहा हूँ। इसका मकसद सिर्फ आपको इस मार्केट का स्ट्रक्चर समझाना है, किस तरह से ये आई और आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। अब कॉइन मार्केट कैप में ये 19,000 करेंसीज का सारा डाटा पड़ा होता है। ये डाटा क्या होता है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इस चीज की जो बेसिक है वो बताने लगा हूं। फर्ज करें, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं यार?
रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरा नेट बड़ा स्लो है। अच्छा, अब ये मैंने बिटकॉइन की सारी डाटा निकाल ली है। इसमें मैं अभी सिर्फ आपको 3 चीजें बताऊंगा। मैक्सिमम सप्लाई क्या लिखी, 2 करोड़ 10 लाख, जो बता रहा हूं बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख मैक्सिमम आएंगे। उसमें से टोटल ये सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, 1 करोड़ 90 लाख बीटीसी आए हुए। सर्कुलेट मतलब मार्केट में उनकी ट्रेड हो रही, इसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई। बिटकॉइन की है, किसी और कॉइन की बोलोगे वो उसकी होगी, जैसे एडीए हो गया, दूसरी करेंसी 19,000 है, उनका सबका अपनी सप्लाई है। अब ये जो है ना हमारे पास 24 आवर वॉल्यूम, मतलब इसका मतलब ये 24 घंटे में कितना लेन देन हो रहा है इसमें, ठीक है। इसको एक मिनट छोड़ो, मैं आगे ये इधर आता हूँ। ये हमारे पास करंट प्राइस आ रही जो बढ़ रही है, कम हो रही है आपके सामने। इधर 97 है, थोड़ी देर तक 597 है, थोड़ी देर में ये अपडेट हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ रहा है, मार्केट कैप, असल चीज सारी ये प्राइस इस चीज पे डिपेंड कर रही है। ये है जितना बिटकॉइन ये पड़ा हुआ है दुनिया में ट्रेड हो रहा है, उस पे पूरी दुनिया का पैसा कितना इन्वेस्ट है। अब मैंने $100 का अगर बिटकॉइन खरीद के रखा हुआ है, इसमें वो $100 भी है। ये बता रहा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया के मजमूई ट्रेडर्स की है इस पे। अब अगर तो मैं ये देखो, ये प्राइस है ना, मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ अभी, सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यार, बच्चों वाले लेवल पे आगे, ताकि आपके पल्ले पड़ जाए। ये देखिए अभी हमारे पास कितने दुनिया में बिटकॉइन है, 1 करोड़ 90। ये फिगर मुझे बताना, एक करोड़ 90 लाख 34,79,3 ठीक है। ये हमारे पास बिटकॉइन इस दुनिया में जो मौजूद है, इस पर दुनिया का पैसा कितना इन्वेस्ट है एट अ टाइम, वो है 63,95,12। थोड़ी देर में ये अपडेट हो जाएगा। ये क्योंकि नेट स्लो है, मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, 597 था, 631 हो गया। प्राइस क्यों बढ़ी है ये भी मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, ये देखें हमारे पास 63,95,12 डिवाइड बाय करता हूं, 63,95,12, ये 63,95,76 हो गया ना 12 से, मतलब पैसा और आ रहा है 95,76, 63,95,76, 678, 491, 678, 491। इसको मैं डिवाइड, रिजल्ट क्या आ रहा है, ओ सॉरी, ये इधर होना था और इसको इधर होना था यार। फिर से करते हैं रिफ्रेश। ये जो पैसा इन्वेस्ट है ना, डिवाइड बाय ये करेंगे हम, 63,98, 95 से 98 हो गया, ये करोड़ों डॉलर आ जा रहे हैं। 63,98,079, 63,98,0 63,98,079, 38,286, 38,286 डिवाइड बाय जितने क्वाइंस हैं मार्केट में, ये पैसा इन्वेस्ट इन क्वाइंस पे 19,034, 19,034, 79,3, 1 करोड़ 90 लाख बिटकॉइन पे ये पैसा इन्वेस्ट है एट अ टाइम। आंसर क्या आ रहा है, 33,612, 33,612। ये प्राइस कैसे आई है यार, वही बात है सिंपल जो मैंने बताई है अभी कि यार मेरे पास ये वाली एग्जांपल जो दी थी, मेरे पास अगर पैसा बढ़ेगा, क्वाइंस उतने ही हैं, ठीक है, पैसा बढ़ रहा तो वैल्यू जवाब बड़ा ही आएगा ना।
तो ये देखिए जवाब, अगर तो हमारे पास ये जो क्वाइंस है इनकी प्राइस, ये क्वाइंस बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट उतनी रहती है तो ये प्राइस गिर जाएगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आने माइन होकर, दिन में एक बिटकॉइन भी नहीं आता, कम आते, पता नहीं कितने आते हैं। तो ये बहुत स्लो आएगा, मतलब इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होना। ये तकरीबन माइन हो चुके, 91% माइनिंग हो चुकी है, 9% रहती है, वो भी 30-40 साल में होनी। मतलब ये अब कांस्टेंट है, तकरीबन कह सकते हैं ये यही रहना है। अब लोगों की इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी, आंसर उतना बड़ा आएगा। ऐसी बात है ना, अगर इसमें मैं अभी 63 की बजाय 73 कर देता हूं, इधर 63 की बजाय 73 कर देता हूं, ये यार इधर से पता नहीं अपडेट नहीं होता, तो 63 की बजाय 73 करूंगा तो आंसर और नहीं आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। मतलब सिंपल क्या है कि यार लोग अगर जितना इंटरेस्टेड होंगे उतना मार्केट अप जाएगी। और हमने सिंपल क्या करना होता है, अब मुद्दे के असल बात जो आ रही है, हमने सिंपल ये बताना होता है कि यार हमें पता कैसे चलेगा कि किस पॉइंट पे दुनिया में मैक्सिमम ट्रेडर पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, यही पता करना है ना। तो वो हमें चार्ट्स रीड करके पता चलता है, टेक्निकल एनालिसिस करके पता चलता है, न्यूज देख के पता चलता है। हमने सिर्फ ये देखना है कि यार कब लोग पैसा निकालेंगे और कब लोग मैक्सिमम पैसा डालेंगे। यही सिंपल, ये नॉलेज समझाने के लिए मैंने सारी पिछली कहानी सुनाई है। अब एक और चीज रहेगी, जो बिटकॉइन इतना मशहूर क्यों हुआ। एक तो ये वजह थी इन्फ्लेशन की, इन्वेस्टमेंट लोग इसमें करते सेफ तरीके से इन्वेस्ट आप कर सकते हो। दूसरा ये था, एक बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आपको बहुत कम फीस लगती थी बाद में। अब बिटकॉइन जो है ये पुराना हो गया, इसके बाद नए कॉइन्स आ रहे हैं, ठीक है, अपडेट होकर। लेकिन अब बिटकॉइन साहब का सरदार क्योंकि इसकी मैक्सिमम सप्लाई बहुत कम है। दूसरे कॉइन्स में निकालता हूँ, अभी दूसरे नंबर पे इथेरियम है, या ये मैं BNB ले लेता हूँ, या XRP 7वें नंबर पे, ये रैंकिंग वाइज है। ये ADA को मैं लेता हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट आप चेक करना, ये इन्वेस्टमेंट है और ये कॉइन्स है 33 बिलियन, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 34 अरब क्वाइन मार्केट में आए हुए हैं जिन पे ट्रेड हो रही है। और एक क्वाइन की प्राइस ये बन रही 0.7। अगर ये 34 अरब की बजाय 3 करोड़ होते तो इसकी प्राइस कहाँ पे होनी थी, बिटकॉइन के आसपास जाकर गिरनी थी, या इथेरियम के हजारों डॉलर इसकी प्राइस होनी थी। समझ आ रही कि नहीं। तो आपने ये देखना था सर्कुलेटिंग सप्लाई मैक्सिमम, ये अभी 75% माइन हुआ है, 25% रहता भी है, ठीक है। तो ये बढ़ेगी और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई, और ये लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे नहीं। अब लोग इस पे पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे प्रोजेक्ट आने वाले हैं इसी क्वाइन के। ये भी डिसेंट्रलाइज्ड है, सप्लाई डिमांड पे चलता है, मालिक अपनी वजह से नहीं कम बढ़ा सकता, ये यही रहने। हाँ, इससे कम हो सकते हैं बर्न करके, क्वाइन आप जाया कर दो, बिटकॉइन कोई भी नहीं करेगा जाया, लेकिन ये कंपनीज कर देती, कहते हमारे कॉइन की प्राइस ऊपर जाए, नीचे वो नहीं ला सकते, वो कांस्टेंट रहेगी, बढ़ नहीं सकती। बड़ी भी तो कॉइन का नेम चेंज कर देते, ये वो सीन हो जाते हैं। लेकिन असल चीज, अब एक और चीज, हर कॉइन का अपना एक प्रोजेक्ट होता है, एक यूज केस में बनाया जा रहा है। ये कार्डानो क्या होता है, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क करेंसीज ट्रांसफर होती है, ये उसमें काम देता है और इसके बड़े यूज केस हैं, वो आगे बात आएगी। बिटकॉइन और क्या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत यूज होता है, इसलिए लोग इसमें, हुकूमतें नहीं इन्वेस्ट करती। एक और भी हुकूमतों का मसला जो मैंने बताया है, इन्फ्लेशन वाला। दूसरा ये है कि आपने डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई इदारा तो है नहीं, इसका कोई जांच पड़ताल तो है नहीं। नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है पाकिस्तान से लंदन, नवाज शरीफ के सपोर्टर हो या जो भी है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल, इमरान खान ले लो, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से लंदन चोरी का पैसा ले जाना है, वो बैंक के थ्रू करवाएगा, रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, कभी ना कभी पकड़ा जाएगा ना। लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, ये आपने सिंपल खरीदनी है, किसी भी अकाउंट से खरीद लो, जैसे भी खरीद लो, ऑनलाइन आपने खरीदनी, ये एक्सचेंजेस से, या किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे चले जाओ, डॉलर इधर उधर से बाय करके आप बाइनेंस से खरीद लेते हो। बाइनेंस ने डाटा तो देना नहीं पाकिस्तान को, वो जापान में कहीं बैठी है, पता नहीं किधर बैठी है, चाइना में बैठी है, तो वो क्या करेगी। अब मैंने खरीद लिए, मैंने पाकिस्तान से 1 करोड़ के बिटकॉइन खरीद कर
लंदन ट्रांसफर कर दिए किसी दोस्त के अकाउंट में, ना तो उधर की हुकूमत का लेना देना है क्रिप्टो से, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई इदारा तो है नहीं। मैंने इधर भेजा, किसी के पास रिकॉर्ड है नहीं, बाइनेंस के पास होगा, लेकिन बाइनेंस के अलावा ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो खुद भी डिसेंट्रलाइज्ड है, उनका मालिक कुछ भी नहीं कर सकता। वहां से आप भेजोगे, ना तो आपका ईमेल लगता है, ना आपका मोबाइल नंबर लगता है, ना आपका कोई शनाख्ती कार्ड लगता है, ठीक है, सिर्फ एक पासवर्ड होता है, आपने बिटकॉइन उसमें ट्रांसफर किए और अमेरिका, लंदन, जिधर भेजने भेजो, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी जो आपका डाटा दे दे। इससे क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग आसानी होगी। पूरी दुनिया में लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग आराम से करना शुरू कर दी। हुकूमतों को इससे मसला होगा कि नहीं? अब हुकूमतों के पास हल है इस चीज का। ये एक बड़ी नई टेक्नोलॉजी है, इसका आगे बड़ा स्कोप है, इसके बेतहाशा आगे फायदे हैं जो यूज हो रहे हैं। नई नई कंपनी अमेज़न क्रिप्टो में लेन देन कर रही है, क्योंकि फीसें ट्रांसफर करने में अब अमेरिका में बंदा बैठकर अमेज़न से बाय कर सकता है क्रिप्टो के थ्रू। अब पाकिस्तानी करेंसी से हम कैसे बाय करें? अगर हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा, फिर डॉलर से हम ट्रेड करेंगे, हमारे पास क्रिप्टो है, आराम से खरीद सकते हैं। हम एक्सचेंज, हमने उम्रा करने जाना है, हम जाते हैं पहले वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे एक्सचेंजर बैठे होते हैं, पाकिस्तानी करेंसी दे के रियाल या जो भी दिरहम लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, कहते हैं उधर कौन सी पाकिस्तानी करेंसी चली, वो अपनी फीसें फूसें काट लेते हैं अंदर से। लेकिन अब आउट ऑफ कंट्री एटीएम मशीनें लगी पड़ी, मैंने QR स्कैन करवाना अपने मोबाइल का, मेरे अकाउंट में जो क्रिप्टो होंगे मैं अपनी मर्जी से उनको कैश करवा सकता हूँ, जिस मुल्क में जाऊँ उसकी करेंसी में कैश एटीएम की सूरत में बाहर आ जाएगा। तो ये कितनी बड़ी सहूलत है। अब हुकूमतों के पास ये मेहनत करके वो डाटा निकाल सकते हैं, एक्सचेंजेस के साथ मुआहदे करके, बाइनेंस के साथ मुआहदा करें, एटीएम का वो लेते हैं, अपने CNIC वेरिफिकेशन लेते हैं, अगर वो डाटा प्रोवाइड करना चाहिए, ये बंदा इसने इतने बाय किए, इतने सेल किए, ID कार्ड की होती है वो वेरिफिकेशन, जब अकाउंट आप बनाते हो वो डाटा प्रोवाइड करे, हुकूमत को पता होगा यार मनी लॉन्ड्रिंग कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। FIA वाले पकड़ लेंगे अगर कोई गलत काम कर रहे तो, लेकिन मेहनत नहीं करते, लोगों की रोजी रोटी। हम जैसे ट्रेडर है, हमने क्या मनी लॉन्ड्रिंग करनी, हमने तो अपनी ट्रेड करनी सिंपल, जो ये हम करते हैं जैसे स्टॉक्स में होती है, फॉरेक्स में होती है, वो हमने करनी। ये चीजें पल्ले पड़ रही कोई नहीं, पता चल रहा है क्रिप्टो का कोई हाव ना होगी कि नहीं अभी तक। अब ये बड़ी एक बहुत बड़ी ग्लोबल करेंसी बन गई है। अब आपको ये उन चक्रों में नहीं पड़ना पड़ता। आपने टेस्ला की गाड़ी खरीदनी, क्रिप्टो में आप पेमेंट कर देते हो, उन्होंने मेथड दिया हुआ है। आपने आउट ऑफ कंट्री कोई काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, वो मुल्क अब आपको जो भी इदारा आउट ऑफ कंट्री कंपनी है कोई, वो आपको पैसे डॉलर में नहीं भेजेगी, आपको क्रिप्टो में भेजेगी। मेरे कई दोस्त कहते हैं यार क्रिप्टो का अकाउंट बनाना है, मेरे इतना आया, वो असाइनमेंट मैंने किया, ये किया, वो किया, फाइबर पे काम किया, जो भी किया, वो कहते हैं मैंने अलग डील किया है तो वो मुझे क्रिप्टो में पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी की फॉर्मेलिटीज बड़ी होती हैं, फीसें भी कई चक्रों में काट जाती हैं। ये सारी सीन ये कौन सॉल्व कर रहा है? क्रिप्टो कर रहा है, कोई मसला ही नहीं। एक क्लिक में मुझे फीसें आती ना आउट ऑफ कंट्री से, आराम से बाइनेंस टू बाइनेंस ₹1 फीस नहीं लगती, उसी टाइम आ जाती। वेस्टर्न यूनियन के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते, बैंक भी नहीं जाना पड़ता, घर बैठे मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते, लेन देन कर लेते हैं। तो ये क्या है कि ये अब नई नई करेंसीज आ रही है, हर कंपनी अपनी करेंसी, वो कंपनीज का क्या सीन है वो भी मैं बताऊंगा कि ये क्वाइंस दूसरे जो ये ADA पे मैं आ जाता हूँ, इस पे ट्रेड करके कितना पैसा कमा सकते हैं, ये TLM पे आ जाता हूँ। जितनी भी करेंसीज हैं वो डिफरेंट कंपनी अपनी अपनी क्रिप्टो डेवलप कर रही, ताकि हम लेन देन उस क्रिप्टो में कर सकेंगे। और भी बड़े जो सीन है, लेकिन मैंने सिंपल अभी तक आपको क्या बताया, क्रिप्टो का वजूद क्यों आया, उसके आगे क्या फायदे क्या नुकसान है, ठीक है, इसका फ्यूचर क्या होगा, कैसे प्राइस अप जाती डाउन जाती, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। बेसिक आपको स्टफ पता चल गया होगा। ये चीजें समझ आ गई कि नहीं?